अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं इमरान खान के इंटरव्यू के बारे में और नए आर्मी चीफ की तैनाती के बारे में। जी हाँ नाजरीन, इस इंटरव्यू ने पूरे सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है, जिस पर इमरान खान ने ये कहा है कि वो चाहते हैं कि नए आर्मी चीफ की तैनाती सिर्फ और सिर्फ मेरिट पर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मुल्क के चोर और गद्दार नए आर्मी चीफ की तैनाती करें। वो ये नहीं चाहते कि नवाज शरीफ और जरदारी नए आर्मी चीफ की तैनाती करें, बल्कि वो चाहते हैं कि नए आर्मी चीफ को मेरिट पर आना चाहिए और मुल्क की कमान संभालनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि वो नवाज शरीफ और जरदारी चोर हैं और वो भगोड़े हैं। इनका जब भी दिल करता है वो पाकिस्तान से भाग जाते हैं और जब भी इनसे एहतसाब की बात की जाती है तो ये इदारों पर इल्ज़ाम लगाना शुरू हो जाते हैं। कभी इनकी पॉलिसी क्या होती है और कभी इनका मुनाफिकाना रवैया पाकिस्तान को देखने को मिलता है। इसके बाद सहाफ़ी ने यह सवाल किया कि क्या इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च पहुंच पाएगा या इस्लामाबाद का लॉन्ग मार्च कामयाब होगा, जिस पर इमरान खान ने ये जवाब दिया कि वो जानते हैं कि इस्लामाबाद का लॉन्ग मार्च ज़रूर कामयाब होगा, क्योंकि वो कभी भी नहीं हारे और ना ही वो कभी हारेंगे। इसके बाद सहाफ़ी ने सवाल किया कि अगली हिकमत अमली क्या होगी, जिस पर इमरान खान ने ये कहा कि वो इस्लामाबाद ज़रूर पहुंचेंगे, लेकिन अपनी नई हिकमत अमली से किसी को भी आगाह नहीं करेंगे। इसके बाद सहाफ़ी ने यह भी सवाल किया कि क्या आप हुकूमत से मुज़ाकरात करने को तैयार हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि अब चोरों और गद्दारों से किसी भी तरह के मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन की बात की जाएगी। इसके बाद सहाफ़ी ने यह सवाल किया कि क्या मुल्क में मार्शल लॉ लगने वाला है, तो इसके बाद इमरान खान ने कहा कि जिस तरह पाकिस्तान की नई सूरत हाल है, ऐसे ही लगता है कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा हुआ है और ये मुशर्रफ के दौर से भी बदतर दौर हो गया है। इसके बाद सहाफ़ी ने यह सवाल किया कि क्या आप पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तोड़ देंगे, तो इमरान खान ने जवाब दिया कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन इन चोरों को कभी भी नहीं छोड़ूंगा और मुल्क और कौम के फ़ायदे के बारे में सोचूंगा। जहां पर मेरे मुल्क को आज़ादी नसीब होगी, मैं उसी बात को आगे लेकर चलूंगा और मेरा मंशूर सिर्फ और सिर्फ अवाम को गुलामी से बचाना है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।